सर्टिफाइड हैप्पीनेस कोच वो धुएं में जैसे खुशी ढूंढता है। एक छोटी सी मोमबत्ती, छोटा सा दिया जलता है अंधेरे। लव एट फर्स्ट साइट, डाइवोर्स एट फर्स्ट साइट। डाइवोर्स मुकर्रर। किसी भुक्खे नु खवाया था। हाय दोस्तों, आज हम फिर एक नया एपिसोड के साथ आपके सामने आए हैं। जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि हमारा जो ये डॉग टॉक शो है, इसमें एसेंशियली हम कुछ ऐसे मुद्दे लेके आते हैं, ऐसी पर्सनैलिटीज को लेके आते हैं जो मेडिकल प्रोफेशन से भी जुड़े हुए हैं, बट उन्होंने उसको बेस ना बनाया, बट उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें की जिसने समाज में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। और ऐसे शख्स की हमें तलाश रहती है, आगे भी रहेगी, और आज हमारी एक तलाश पूरी हुई है। और आप भी हैरान होंगे कि ये आज किस तरह का टॉपिक डिस्कस होगा और कैसे हर इंसान से ये जुड़ा हुआ है टॉपिक। हर इंसान की ये इच्छा है, हर इंसान की ये आखिरी इच्छा होती है, और शायद आप समझ भी गए हो, इसे कहते हैं खुशी। तो खुशी के ऊपर एक किस्म की पीएचडी करना, इस तरह के शख्स को आज हम लेके आए हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन साइकोलॉजी से शुरू की, उसमें डॉक्टरेट किया, और उसके बाद प्रोफेशन में जॉब की एज ए कंप्यूटर इंजीनियर, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं से जुड़े। उसके बाद जुड़ने के बाद फिर उन्होंने जहाँ भी गए कुछ ना कुछ उनको लगा भाई ये शख्सियत कुछ नया बताती हैं, नई उत्तेजना पैदा करती हैं। तो जब ये सब कुछ हो रहा था तो भी उन्होंने अपनी जॉब को काफी दिन तक निभाया, और फिर जब उनको पता चला कि उसका मन तो किसी और चीज में है, और फिर उसमें वो उतर पड़े और कमाल की सक्सेस पाई है। एंड जिनसे हम आपको मिलवा रहे हैं वो हैं डॉक्टर अनिल सेठी। डॉक्टर अनिल सेठी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर। हमारे इस बहुत छोटा सा प्रोग्राम है हमारा, बट जितने भी लोगों तक पहुंच जाए, उनमें से एक पर्सन को भी उसका फायदा हो जाए, तो हम बड़ा खुशनसीब समझते हैं अपने आप को। और आज हमने आपसे कहा भाई आप मैं तो एक्चुअली पहली बार मुझे पता चला कि यू आर ए सर्टिफाइड हैप्पीनेस कोच, विच इज डिग्री और खिताब जो आपको मिला फ्रॉम सम कैलिफोर्निया। तो जब खुशी की बात होती है तो कई बार कुछ बड़े बड़े शायरों की बातें कि किसी ने कहा है कि गम में जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में, जैसे साहिर साहब ने कहा था। और खुश खुश हो या आप गम हो, सो दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। तो इसी तरह से और भी बहुत सब लोगों ने कहा है कि हर इंसान खुशी ढूंढता है, और हमारी सारी इमेजिनेशंस में भी अल्टीमेट एम हैप्पीनेस, एवरीबॉडी वांट्स हैप्पीनेस। तो अभी तक तो हमें लगा था कि भाई ये एक ऐसी रिलेटिव चीज है, कोई या स्टेट ऑफ माइंड है, बट जब आपका मैंने सारा देखा और पढ़ा तो मुझे लगा कि आपके पास तो कोई नुस्खा भी है। तो जरा बताएं हमें क्या नुस्खा है। सबसे पहले तो थैंक यू डॉक्टर साहब बुलाने के लिए। और आपने कहा छोटा सा, मैं कहता हूँ बड़ी से बड़ी जर्नी छोटे स्टेप से शुरू होती है, कोई भी स्टेप छोटा नहीं होता। और देखिए, अगर आप समाज में थोड़ा सा भी बदलाव लाना चाहते हैं और उसके लिए कुछ भी एफर्ट कर रहे हैं, कहते हैं ना, करते फिरते हो अंधेरे की शिकायत दर्शन, दिल की दुनिया में कोई दीप जलाओ तो सही, कितना भी अंधेरा हो, एक छोटी सी मोमबत्ती, छोटा सा दिया जलता है, अंधेरा गायब हो जाता है। तो आप छोटा काम नहीं कर रहे हैं डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये। रही बात खुशी की, आज दुनिया कैसे चल रही है, लव एट फर्स्ट साइट, डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट। ये दोबारा बोला, डाइवोर्स मुकर्रर।
लव एट फर्स्ट साइट, या डिवोर्स एट ये पहले वाला मुझे अच्छा लगा दूसरे वाला थोड़ा ओके सी। ओके अब आप देखिए, जो इसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज है, हर इंसान चाहता है कि मैं ऐसे-ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि मेरी इससे शादी हो जाए तो मैं खुश हो जाऊँगा, और 6 महीने बाद वो कह रहा हो इससे डिवोर्स हो जाए तो मैं खुश हो जाऊँगा। बिकॉज़ खुशी का असली मतलब ही लोगों को पता नहीं। हर इंसान कहता है, यार मेरी शादी हो जाए मैं खुश हो जाऊँगा, मेरी जॉब प्रमोशन हो जाए मैं खुश हो जाऊँगा, मेरे पास ये वाली कार आ जाए तो मैं खुश हो जाऊँगा, मेरे पास यहाँ पे फ्लैट हो जाए तो मैं खुश हो जाऊँगा। दिस इज़ ऑल बुलशिट, नॉनसेंस। अगर आप खुश होंगे तो सब कुछ मिलेगा आपको। करेक्ट करेक्ट लेकिन वो खुशी हम ढूँढ रहे हैं गलत जगह पे। देखिए, हम दुनिया में होके आते हैं, हम अपने माँ-बाप से बात नहीं करते, और हमारा देश, हमारे संस्कार, हमारे ये कहते हैं, हम अगर पेड़ हैं तो माँ-बाप हमारी जड़ें हैं। और जो इंसान अपनी जड़ों से दूर हो जाएगा, खड़ा ही नहीं रह सकता। आज डिप्रेशन, स्ट्रेस आप देख रहे हो, आपको पता है सबसे ज़्यादा सुसाइड कहाँ हो रही है? आईआईटी और आईएम के बच्चे कर रहे हैं सबसे ज़्यादा सुसाइड। आपके देश की क्रीम है वो। बताइए वो सब आईक्यू के पीछे पड़े, ईक्यू की परवाह ही नहीं कर रहे कहीं। हम किसी अपने बच्चे को फेलियर के लिए तैयार ही नहीं करते। ईक्यू मींस इमोशन इमोशनल क्वेश्चन, यस। हम किसी को फेलियर के लिए तैयार ही नहीं करते। करेक्ट 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 बहुत कमाल की बात है ये। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है, मेरे पास ऐसे कई बच्चे हैं, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक सज्जन थे, उनका बेटा आईआईटी से केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। पुरानी बात है, आईआईटी दिल्ली से कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है, फख्र की बात है। तो वो बच्चे को मेरे पास लाए, ये बच्चा बहुत डिप्रेशन में है, इसके नंबर भी अच्छे नहीं आए पहले सेमेस्टर में। बच्चा मेरे से 2 बार 3 बार में खुला। जब तीसरी बार उसने मुझे बताया कि सर मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। मैंने, बेटा क्यों करना चाहते हो? कहते जी मेरा इंटरेस्ट ही नहीं केमिकल इंडस्ट्री केमिकल इंजीनियरिंग में। मैं तो कंप्यूटर साइंस करना चाहता था, बट मेरी रैंकिंग कम थी तो मुझे केमिकल इंजीनियरिंग मिली, बट घर वालों ने कहा आईआईटी में आज तक कोई नहीं गया हमारे खानदान का, तू लग जा। अब अपनी अतृप्त इच्छाएं हम बच्चों के ऊपर लगा देते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी आई थिंक इट्स बीन इयर्स नाउ लेटली तो बहुत ही ज्यादा हो गया कि मैं जो नहीं कर पाया मेरा बच्चा करके दिखाएगा। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ मैं जो चीज मुझे नहीं मिली मेरे बच्चे को मिले। बिल्कुल। अरे भाई तुम्हें नहीं मिली उस समय, तुम्हारा टाइम इस तरह का था, तुम्हें उतना ही जरूरत थी, अब उसको जरूरत होगी तो वो ढूंढ लेगा। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने उनके माता पिता से बात करी। मैंने कहा जी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बच्चा इंपॉर्टेंट है या आईआईटी डिग्री? बोले जी बच्चा इंपॉर्टेंट। मैंने कहा लगता तो नहीं है सर, बच्चे को आपने इतना प्रेशर दे रखा है। करेक्ट। आप यकीन मानिए उसने फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आईआईटी छोड़ दिया, हाँ जी हाँ जी। प्राइवेट इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की। आज वो अमेरिका में है, सेटल्ड है, हैप्पी है, हैप्पीली मैरिड है। तो मेरा जो कहने का मतलब है ना, इंसान कहते हैं ना, वो एक बुजुर्ग लेडी स्ट्रीट लाइट के नीचे कुछ ढूंढ रही थी, तो बच्चों ने पूछा आंटी आप क्या ढूंढ रहे हो? बोले बेटा मेरी चाबी गिर गई, मैं ढूंढ रही हूँ। बोले चाबी गिरी कहाँ थी? बोले घर में गिरी। बोले वहां क्यों नहीं ढूंढ रहे? बोले वहां अंधेरा है, जहाँ लाइट है वहां ढूंढ रहे हैं। तो हम क्या चीज कहीं और है और हम ढूंढ कहीं और। हाँ जी हाँ जी। वही बिल्कुल ठीक कहा कि भाई पहले वो भी था ना कि जिन्हों में लब्धा सी गली गली और पिछवाड़े मिली, इस तरह का कुछ हिसाब था। मेरी दादी कहा करती थी, मतलब मेरी जिंदगी में दादी का बहुत बड़ा हाथ है, और उनके साथ मैंने बहुत समय गुजारा, बहुत अच्छा समय गुजारा, और वो मेरा ट्रेजर है लाइफ का। वो कहती थी किसी रोंदे नु हसाया तां दस, किसी भुखे नु खवाया तां दस, अपना टिड़ते कुत्ते भी भर लेंदे ने। देखिए हर इंसान अपना पेट तो भर ही लेता है, लेकिन आपने दूसरे के लिए क्या किया? तो अब आपको अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं, तो हमने बचपन में अपने बच्चों का कभी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट नहीं करी। हम पूड़ी सब्जी बनवाते थे, कभी हलवा पूड़ी बनवाते थे, कभी रोटी सब्जी बनवाते थे, और बच्चों को लेके हम निकल जाते थे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मंदिर टू मंदिर। हमने कभी घर में पार्टी नहीं करी, नेवर। और अभी भी, मतलब जिसे कहते हैं ना कि बच्चों को बर्थडे आने से पहले वो सोचते थे कि इस बार क्या बनवाएं, कड़ी चावल बनवाएं, क्या बनवाएं। अभी हम थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, वो अंध विद्यालय वगैरह में जाके स्पेशली वो मैं आपको इसमें थोड़ा सा ब्रेक दूंगा। एज ए पीडियाट्रिशियन हमारे साथ भी ऐसा होता था कि भाई हम भी कभी शायद कोई किसी कुछ मीठा बन गया घर में या कुछ ऐसा हो गया, या कुछ ना कुछ जाके दे के आओ। आप देखिए कैसे बदल गया है सारा नैरेटिव कि अब बच्चे बर्थडे पे क्या मिलेगा ये देखते हैं। बिल्कुल। एंड वी नेवर इनकरेज देम कि टुडे इज द डे व्हेन यू नीड टू गिव। इफ यू आर हियर इन द वर्ल्ड यू हैव कम हियर टू गिव, नॉट टू टेक। डॉक्टर साहब इसमें एक और जो सबसे बड़ी बात है, आजकल बच्चे कम हो गए, एक बच्चा होता है। हाँ, 2 बच्चे किसी किसी के होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हमारे टाइम पे तो हम 6 भाई बहन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप ये देखिए शेयरिंग केयरिंग तो खत्म हो गई ना। हाँ, हाँ जी।
वो भी हो गया, वो बहुत फर्क पड़ गया। उससे कितना हाँ, बड़ा साइकोलॉजिकली आपका हाँ, वो हो गया हाँ, कि दूसरे की परवाह ही नहीं है हाँ। आपको बिल्कुल तो मैं इसीलिए ऑनेस्ट, अच्छा मोस्ट ऑफ द बच्चे अभी भी बैक गिफ्ट क्या मिला, भी। रिटर्न गिफ्ट क्या मिला? रिटर्न गिफ्ट क्या मिला, एंड कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो बच्चे गए वहां पे, आज से 25 साल पहले 500 रुपए एवरी चाइल्ड वाज गिवन, नाउ दो व्हाट विल दे गेट द मैसेज कि इसी से खुश, यही खुशी है। मैं इसमें आपको 2 एग्जांपल देना हाँ चाहूँगा। जी, हाँ जी। 96 में मैं पहली बार अमेरिका गया हम्म, और वहाँ पे एक मेरे मित्र हैं, अभी तो वापस इंडिया आ गए। उनका बेटा था 5 साल का। उसने मुझसे कहा फ्राइडे आ जाओ तो वीकेंड वीकेंड बी टुगेदर। रैकेट बेनकीज़र में जॉब करते थे, हम भी रैकेट बेनकीज़र में जॉब करते थे। तो वो घर पहुँचे, तो उनका 5 साल का बेटा वो तन में उनके पैरों से लिपट गया। हम्म, पापा बड़े खुश हो गए। पापा कहते हैं, और भाई कैसा रहा? पापा कैन आई गेट $5? अच्छा वो ओरिजिनली आईआईटी खड़गपुर का बंदा, बनारस का बंदा। $5 का मतलब हो गया मल्टीप्लाई बाय 45। करेक्ट। डाँट दिया। हाँ, हाँ। क्या बेवकूफ़ी है? क्या करोगे इतने पैसे? बेचारा चला गया। थोड़ी देर बाद फ्रेशन अप होके आए, मैंने कहा यार बच्चा तुम्हारा माँग रहा था पैसे, चलो मैं देखता हूँ 1 मिनट। वो गए अंदर तो वो तकिए में सिर रख के, मुँह दे के हम्म, मतलब मायूस सा बैठा था। बोले बेटा ये लो $5 क्या करोगे? पापा 1 सेकंड रुको। उसने और अपने नीचे से निकाले $5, बोले ये लो $10, कल अपना 1 घंटा मुझे दे दो, कल आपके साथ डिनर करना है। क्या है, अब आप देखिए क्या है बच्चों की वो एक वो बच्चा आज टाइम। शादी हो गई उस बच्चे की, हाँ, जिस हाँ। बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ हम्म, कि फादर के पास टाइम नहीं बच्चों के लिए। हम्म, तो मैंने अपनी आंखों से देखा और वो चीज़ इंडिया में आके जब मैंने न्यूज़पेपर में इंटरव्यू दिया, तो वो बहुत पॉपुलर हुआ। बल्कि हम्म, सोनी टीवी के सीईओ का मुझे फ़ोन आया, कहता जी आपका ये देख के मैं सारा टाइम ट्रैवल करता था। मैं अब वीकेंड पे सिंगापुर में हूँ, तो भी मैं वीकेंड पे घर में फैमिली के साथ आता हूँ, आपके इस इंटरव्यू की वजह से। दोस्तों ये डॉक्टर अनिल सेठी एक्चुअली रेगुलर विजिटर हैं to the Doordarshan. He has done hundreds of programs for, in this connection only, as a motivator, as a, you can say, bringing people from out of nuts, and he has been associated with radio programs also, still also this program, डॉक्टर साहब का प्रोग्राम आता है ना एफएम रेडियो, रेनबो पे 102.6 पे पिछले 20-21 तो साल आप से उसमें क्या क्या 2004 क्या बताते हैं उसमें? हर बार वो टॉपिक अलग रखते हैं। अलग रखते हैं। कभी हैप्पीनेस होती है, कभी फैमिली वैल्यूज होती हैं, कभी रिलेशनशिप्स होती हैं, कभी प्री मैरिज काउंसलिंग होती है। हर बार अलग-अलग टॉपिक देते हैं वो मेरे को और उसमें फिर लोग सवाल करते हैं तो हम उनको जवाब देते हैं उस तरीके से। तो डॉक्टर साहब ये बताओ कि जो हैप्पीनेस की आपने बात करी, जी। तो ऐसी कौन सी एज में कहाँ से स्टार्ट करें भाई, तब से हम बच्चे को ये बताना शुरू कर दें कि हैप्पीनेस रहने के ये तरीके हैं? एक तो तरीके बताओ पहले तो आप हमें, देखिए आपके पास मुझे पता है पूरा एक है काइंड ऑफ सीरियल वाइज, वो बताओ पहले तो देखिए आप। ऐसा है, बच्चा छोटा होता है, प्ले स्कूल जाना शुरू करता है। सब कुछ बढ़िया होता है उसका। घर आता है बताता है, "मम्मी, मम्मी आज मैंने ना देखो ये देखो मैंने आज डक बनाई। हम्म, टीचर ने स्टार दिया।" हम्म, मम्मी भी बड़ी खुश हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। एक दिन आता है कहता है मम्मा आज आपने जो सैंडविच दिया था मेरा खाने का मन नहीं था तो पिंकी का मैंने पराठा खा लिया और मेरा सैंडविच उसने खा लिया। यहाँ तक ठीक था। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, वो चौथी पांचवी में पढ़ता है और वो क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है और घर आके बताता है मम्मी आज एक गड़बड़ हो गई। बोले क्या गड़बड़ हो गई? बोले आज हम लोग ग्राउंड पे खेल रहे थे और हमें पता ही नहीं चला कि 4 पीरियड निकल गए। जब छुट्टी की घंटी बजी तो हमें पता चला। राइट, राइट। मम्मी तैयार से थप्पड़ मारती है उसको। क्लास बंक करी अभी जरा सा बच्चा, ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता, जरूर अस्पताल में बदल गया होगा। हम बच्चे को थप्पड़ मार देते हैं। हम नहीं सोचते कि बच्चे क्या बच्चा कहेगा मैंने तो सच बताया, मैंने कुछ झूठ बोला नहीं, मैं तो सच बोल रहा हूँ। राइट, राइट, राइट। और वो दिन है और आज का दिन है, वो बच्चा चुप हो जाता है। अब मैं क्या बोलूं? अब आप उसके पीछे पीछे घूम रहे हो, बेटा खा ले, बेटा खा ले, बेटा ये कर ले, बेटा। अब बेटा तो बात ही नहीं करता क्योंकि हमने खुद बंद कर दिया उसका बोलचाल। और जितना दूर होते जा रहे हैं, देखिए मेरा मानना यह है कि अगर आप अपने माता पिता से पूरी सारी बातें खुल के नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में एक वो ऐसा रिश्ता है, इकलौता रिश्ता है कि जो आपको अपने से आगे देखता है। और जो शख्स अपने माता पिता को खुश नहीं कर सकता वो दुनिया में कुछ भी पाले बेकार है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पेरेंट, और पेरेंट्स का भी यही एटीट्यूड रहता है। उनका भी एक एक मिनट, एक एक कन कन बच्चों के लिए रहता है, लेकिन किसी वजह से
कुछ तो मुझे लगता है कि पीयर प्रेशर, कुछ अदर आपका कहाँ है, उसका वो कहाँ है, तो वो मिला के समवेयर दे लूज बोथ एंड्स। जी, बिल्कुल। कहीं ना कहीं गड़बड़ ऐसा हो जाती है। जहां तक हैप्पीनेस है, एक जैसे हम इंग्लिश जैसे प्लेजर्स और हैप्पीनेस में क्या। हैप्पीनेस इज इंटरनल, प्लेजर इज आउटवर्ड। सो आप सब समझ रहे हैं, देखो कि हम आउटवर्ड चीजें की तरफ, भाग रहे हैं। ये चीज है तो हैप्पी हैं। So this is the simplest thing you have said. There's so much of difference, clear-cut demarcation, pleasure and happiness. बिल्कुल। और happiness जो है is from within। और जैसे मैंने आपके बारे में सारा समझा उसमें कि आपको बचपन से ही एक आपके, जैसे आपने बताया कि मुझे ख्वाब में भी हंसते हुए खेलते हुए बच्चे नजर आते थे। तो इस तरह का जो आप, जैसे आपने एमए किया, पीएचडी की और आपने जॉब भी की, बहुत कुछ, ऐसा नहीं है, ऐसे लाखों सैकड़ों लोग कर सकते होंगे, इससे भी बेटर कर सकते होंगे। लेकिन आप ही के अंदर ये क्यों आया कि बिकॉज़ आपने समवेयर इट वाज़ इन यू व्हिच यू कैरिड विद यू राइट फ्रॉम दोज़ दिस थिंग, एंड मे बी उस सारी जर्नी में आपको किसी ने रोकने की, रुकावट की ज़रूरत नहीं पड़ी शायद। बट आई थिंक नाइस टू हैव यू। तो आप ज़रा वो मंत्र बता दो जी थोड़ा-सा। देखिए, हम सब एक सोशल एनिमल हैं। आप कभी भी अकेले खुश नहीं हो सकते। लेकिन हम आज की डेट में रिश्ते बनाते नहीं। हमारे देखिए, एक रिसर्च हुई है, अभी भी चल रही है, 83 ईयर से चल रही है, हार्वर्ड की। वो आपने, सॉरी टू इंटरप्ट, डॉक्टर जावेद इकबाल पाकिस्तान के मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो उनको मैंने ये, आपने जब मैंने कोट की मैंने कल सुनी, तो उन्होंने भी इसका बात की, जिक्र करो, बहुत अच्छी स्टडी है। तो 83 ईयर से पहले शुरू हुई थी वो 2000 लोगों पे, उसमें से बहुत सारे लोग मर भी गए। तो उन्होंने रिसर्च की कि कौन लोग ज्यादा लंबा जीते हैं और हेल्दी जीते हैं और हैप्पी जीते। करेक्ट। उसमें जो लुबे लुबाब निकल के आया वो ये था कि जिसकी अपनी रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है और जिसका सोशल नेटवर्क स्ट्रांग होता है, अच्छा होता है, वो लंबा जीते हैं और डॉक्टर्स के बिना जीते हैं। और आप देखिए, अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपको बीमारियां घेरेंगी एब्सोल्युटली घेरेंगी आपको, 100%। और देखिए, दूसरी चीज एक और है, आजकल एक हमारा खान पान भी बहुत गड़बड़ हो गया है। हमें बर्गर, पिज्जा, फास्ट फूड अच्छा लगने लगा है, बच्चों को खास तौर से। और वो चीजें बच्चों को, कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो पुराने जमाने में हमें सात्विक खाना मिलता था बचपन। पर डॉक्टर साहब, ये बात तो बच्चे तो आपको नहीं सुनेंगे, इस तरह से आप उनके खाना पीने का उसमें पाबंद लगा रहे हो। थोड़ा सा ऐसा कुछ रखो, मिडल रास्ता निकालो। जो इंसान नशे में होता है वो किसी की बात नहीं सुनता। जो नशे में नहीं है वही सुन सकता है आपकी बात। हाँ, क्योंकि नशे वाला आदमी कहता है मैं आज से छोड़ दूंगा, अगले दिन फिर पी रहा होगा ना। बट बाय द वे, आई एम आस्किंग यू आल्सो, एंड एज आई एम ए पीडियाट्रिशियन, मैंने भी बहुत इस तरह से, एक ही दूरदर्शन का ही प्रोग्राम था, मुझे मेरे से उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब आजकल बड़े गले खराब हो रहे हैं, ये बच्चे आइसक्रीम मांगते हैं, क्या करें? सर दे दो। डॉक्टर साहब कैसे करो, आइसक्रीम कैसे दे दो? क्यों नहीं दे देंगे? आइसक्रीम में किसने कहा गला खराब करती है? अरे डॉक्टर साहब, मैंने कहा अगर कच्ची बर्फ से चूसने वाली है, वो थोड़ा गर्म सर्द करके आपको इरिटेशन करके एलर्जी सी हो सकती है, इन्फेक्शन तो हो ही नहीं सकता उससे। तो दैट जो एंकर थी, दैट लेडी, डॉक्टर साहब आपने मेरे तो इतनी हेडेक खत्म कर दिया, अब तो मैं जाके उसको आइसक्रीम खिलाऊंगी। देखिए, आइसक्रीम खिलाना बुरी बात नहीं है। देखिए, अति हर चीज की बुरी है, अति हर चीज की बुरी है। लिमिट। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर हफ्ते में एक बार पिज्जा खा भी ले। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। माय वाइफ वाज अनवेल फॉर ऑलमोस्ट कपल ऑफ इयर्स, 2 इयर्स ऑलमोस्ट। और एक दिन मेड नहीं थी, बच्चे स्कूल से घर आए और बच्चों को भूख लगी थी, तो बच्चों को खाना रेडी नहीं था। अच्छा, बच्चों को मैंने इमरजेंसी के लिए कार्ड दे रखा था कि अगर इमरजेंसी होगी तो बेटा कुछ मंगवा लेना, खा लेना। दिस इमीडिएटली ऑर्डर्ड द पिज्जा। मैं शाम को घर पहुंचा तो मैंने कहा भाई क्या है? बोले जो दिन में बना था वो एज इट इज पड़ा है, किसी ने खाया नहीं है। मैंने क्यों नहीं खाया? बोले जी ऐसे ऐसे हो गया। मैंने बच्चों से कार्ड वापस ले लिया। क्यों पापा? मैंने कहा यू हैव मिसयूज्ड द फैसिलिटी गिवन टू यू। इट वाज फॉर इमरजेंसी। मम्मा बना रही थी ना खाना, 10 मिनट लगते, 15 मिनट लगते, इससे ज्यादा तो नहीं था। तब तक आप एप्पल खा लेते, कुछ खा लेते। तो आपने इसको मिसयूज किया, तो अब ये आपको नहीं मिलेगा। इट टुक मी 15 डेज। उन्होंने जब पूरी फुल्ली अपोलॉजी करी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, देन वी गेव देम बैक। सी देखिए,
मैं एक छोटा और एग्जांपल देता हूँ। कोरोना से पहले बॉस्टन से एमबीए स्टूडेंट्स इंडिया आए हुए थे एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर। तो वो मेरे को 1 घंटा दिया गया अपनी संस्कृति, अपनी फैमिली वैल्यूज उनको शेयर करने के लिए। तो इंटरेक्शन हो रहा था, तो वन ऑफ द गाय सेड, "सर, व्हाट इज योर कंट्री? देयर इज नो सोशल सिक्योरिटी इन योर कंट्री।" मैंने कहा, "डियर फ्रेंड, वी डोंट नीड सोशल सिक्योरिटी।" बोले, व्हाई यू डोंट नीड सोशल सिक्योरिटी?" आई सेड, "वी हैव पेरेंटल सिक्योरिटी। इन आवर कंट्री बच्चे कितने भी नालायक हों, बच्चे मरते दम तक उनके लिए कुछ ना कुछ करते हैं।" Absolutely. I think this should be really applauded by the crowd. But let me tell you one thing कि जो आपने कहा है, अभी 2-3 पॉइंट मुझे बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गए हैं कि जो हैप्पीनेस का एक इंडेक्स है या क्राइटेरिया है, वन ऑफ देम इज ऑफ कोर्स loving your parents, caring for them. Number 2 is doing something for the society. कुछ दे, कुछ करें दूसरे के लिए, उससे एक अजीबो-गरीब सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आती है। उसमें आपको बड़ा, यू फील बिगर, यू आई हैव हेल्प समवन। मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। आज इंसान अपने दुख से नहीं, सामने वाले के सुख से दुखी। एग्जैक्टली। आपका शुभ होते देख के जिसे चिंता हो जाए, वो शुभ चिंतक है। हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ। मैंने पहली बार कार खरीदी। So this is also one of the way to remain happy, not to feel jealous. Yes. तो मैंने कार खरीदी और मैं जल्दबाजी, मेरे इन-लॉज यहाँ रहते हैं, पेरेंट्स तो यहाँ रहते नहीं, तो सबसे पहले पेरेंट्स को दिखाने, इन-लॉज को दिखाने के लिए पहुंच गया। आदमी को होता है ना, खुशी होती है, पहली बार कार खरीदी। तो भाई साहब हम पहुंच गए वहां पे, अर्ली 90s की बात है, और वो मैं ब्रदर इन लॉ को बोल रहा हूँ, भैया चलो गाड़ी। जब मैंने तीसरी बार बोला, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा। ही इज सो कंटेंटेड मैन, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। ही यूज्ड टू वर्क फॉर सेंट्रल स्कूल। कहते हैं, अनिल, आई हैव ऑलरेडी sat in your car. I have taken a ride also. I'm very happy. I'm more happy than you. I'm so happy to see your car. मैं समझ में नहीं आया। बोले, बेटा दिस इज स्टेट ऑफ, आप कैसा फील करते हो, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब तो मटेरियल है, बट आप दिल से कैसा फील कर रहे हो। अगर आप सबके लिए अच्छा फील कर रहे हो, तो आपको देखिए, इलेक्ट्रिसिटी वही है, एसी में जाती ठंडी हवा देती, ब्लोअर में जाती गर्म हवा देती। बिजली के डिपार्टमेंट को अलग अलग प्लग तो लगाने के लिए नहीं कहता। तो आपका इंटरनल डिजाइन कैसा है? अगर आप दूसरे की खुशी देख के खुश हो सकते हैं, आपसे बेहतर खुशी किसी के पास नहीं। आपने बड़ी अच्छी बात कही। एक आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक ऐसा, चलो हम ऐसे गाड़ी खरीदी, नई गाड़ी थी, ओपेल, बहुत साल पहले। उसमें तो ऐसा हुआ कि एक बार 6 लोग, 5-7 लोग भी बैठ गए। तो ऑब्वियसली एक somebody had the feeling कि भाई वो गाड़ी में इतने लोग बैठना चाहिए। And somehow or the other, I felt this car is so lucky that is carrying, seven people at one time. And honestly, उसकी वो जो एक छोटी मोटी सी वो गर्दिश है उस गाड़ी का, वो बदल गया और डिफरेंट सीन ही बदल गया। तो वही आपने कहा कि स्टेट ऑफ माइंड है, थोड़ा सा इधर कर दो तो वही, तो वो घर से ना, वो गाना नहीं है जिसमें किसका, निकले थे घर से खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे वो साथ हो लिए, है जी। और क्या है कि भाई गम और खुशी वही वाली बात है कि रिलेटिव है, और किसी का गम किसी की खुशी। और एक और चीज देखिए जी, ये भी बड़ी अजीबोगरीब चीज है कि आज मान ली बारिश आई, सपोज, किसी के लिए तो बड़ा अच्छा मौसम हो गया, किसी की फसल बर्बाद हो गई, किसी का छत टपक रही है, किसी का टपक रही है। बिल्कुल। तो ये भी एक नैरेटिव है, इंसान को समझना पड़ेगा, उसके साथ साथ चलना पड़ेगा। मैं इसको इस तरीके से कहता हूँ, हाँ। मान लीजिए आपकी जिंदगी में अंधेरा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो सूरज निकल रहा है पूरी दुनिया में। हाँ, क्योंकि आप अगर टाइम साइकिल देखें, हाँ जी, तो कहीं ना कहीं सूरज निकल रहा है। आपको दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, राइट, दिख जाएगा आपको, हाँ, दिख जाएगा। बिल्कुल सही, बी पॉजिटिव। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि, और मुझे ऐसा है कि खुशी वाली जो आपने बात कही भी, खुशी मिलती है, खुशी देना तो खुशी लेना, ठीक है। तो देना के कुछ तरीके बताओ। और से बढ़िया होती है। चलिए, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन उठाया डॉक्टर साहब। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। श्री सीमेंट से एक कंपनी है, बांगर सीमेंट, श्री सीमेंट, वो मेरे बहुत पुराने क्लाइंट हैं। तो मैं उनकी हर फैक्ट्री में जाता था सेशंस करने के लिए, उनके एम्प्लॉइज के लिए। एक सज्जन, मुझे नाम तो भूल गया उनका, मैं हर सेशन में पहुंच जाते थे।
जब मैंने देखा तीसरे चौथे सेशन में आ गए, तो मैंने एक सेशन के बाद उनको बोला, मैंने कहा बॉस, मैं समझ रहा हूँ आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सीट लिमिटेड होती है। आप मेरे को शाम को गेस्ट हाउस में मिला करो, आराम से बैठ के बातचीत करेंगे, आपको जो क्वेरीज है हम बात करेंगे, यहाँ पे किसी और की सीट क्यों ले रहे हो? बोले ठीक है सर। बोले लेकिन सर, जाने से पहले मैं लोगों को एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। क्या शेयर करना चाहता हूँ? कहते सर का मैंने सेशन अटेंड किया, उसके कोई 1 महीने के बाद मेरे फादर को हार्ट अटैक हुआ। हम 4 भाई हैं। हम उनको लेके स्कॉट्स गए दिल्ली। ये बात है ब्यावर की, और वो आए दिल्ली। अब जब उनके पैसे जमा करने की बारी आई, तो हम चारों भाइयों में लड़ाई होगी। मैंने कहा, मैं ये सिखा रहा हूँ क्या? कहते नहीं सर, पूरी बात सुन लो। बड़े भाई कहने लगे, मैं पैसे जमा करूंगा। मैंने कहा, मैं पैसे जमा करूंगा। हमारी आपस में इसलिए लड़ाई हो रही थी, पैसे कौन जमा करे? क्या आप सोचिए, पिताजी अंदर और मम्मी अंदर कमरे में है, और ये कमरे के बाहर दरवाजे पे बात हो रही है। तो पिताजी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने वाइफ को बोला, ये इसमें रखे हैं पैसे, जाके जमा कराओ, इनको लड़ने दो आपस में। वो गए, और फिर बाद में पिताजी ने फैसला किया कि सब बराबर बराबर खर्च करेंगे, किसी एक से नहीं लिया जाएगा। कहते सर, उन्होंने सबको बोला कि ये डॉक्टर साहब के सेशन का कमाल है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, आपसे मुझे लगता है कि अगर हम बात करते रहें तो घंटों गुजर जाएंगे, और मैंने आपका समझाने का जो तरीका है, स्टाइल है, आपका एक्चुअली में एक बात को कन्विक्शन से बताने का जो आपने इस इतने तजुर्बे से सीखा है, तो मैंने पहले से ही कुछ सोचा हुआ था कि मैं आपके साथ एक एपिसोड, कुछ मेरे जहन में कुछ 1-2 कपल्स हैं जिनको हमने इनवाइट किया हुआ है आज, तो उनको मैं चाहूँगा कि उनसे आप एक इंटरैक्टिव सेशन करें। जरूर। तो इसके बाद मैं आप ब्रेक के बाद फिर हम शुरू करें।